हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ आई एंड इवोल्यूशन ऑफ फैदर। तो इन दो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। उससे पहले हम जानेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंज, जो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो विकास होता है उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन सडन होने वाला कोई चेंज नहीं है। इवोल्यूशन वन जनरेशन टू अनदर, अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन इवोल्यूशन होता है। आज तक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आज तक ह्यूमन बीइंग में लगातार इवोल्यूशन होता चला जा रहा है। अब हम में इवोल्यूशन हुआ, हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसमें उनमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, वही चेंज इवोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम इस अर्थ की बात करें, इस ब्रह्मांड की बात करें, तो इस अर्थ में सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। मीन्स किसी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूनिसेलुलर की हम बात करते हैं, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर का विकास हुआ। इस तरीके से हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से हम डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में भी हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम टॉपिक को कवर करेंगे एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, जिसमें कि हम एवोल्यूशन बाय स्टेज मीन्स अलग अलग स्टेज आती है एवोल्यूशन की। स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन होता है, रातों रात में कोई चेंज नहीं हो जाता या एवोल्यूशन नहीं होगा। एवोल्यूशन लगातार कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है, जिसमें कि लगातार चेंज होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। कई साल लग जाते हैं एवोल्यूशन में, तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ आई एंड इवोल्यूशन ऑफ फैदर। ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन आई जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है उसमें इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। पहले आई फोटो रिसेप्टर सेल्स थे वो कैसे थे, अब किस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है, कितने उसमें मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है, एक्वस ह्यूमस, विट्रस ह्यूमस क्या हम बात करते हैं कि किस तरीके से डेवलप हुआ। पहले आई क्या थी, सिंपल आई थी, जो कि फोटो रिसेप्टर मीन्स आई लाइट को डिटेक्ट कर सकती थी, केवल स्पॉट की तरह थी। अब उसमें कैसे मेम्ब्रेन हुआ, कैसे आईलिड आई, किस तरीके से फोटो रिसेप्टर सेल्स धीरे धीरे करके डेवलप हुए। तो ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन जो प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर डेवलप्ड फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिज्म। हम इवोल्यूशन में भी यही पढ़ते हैं कि यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बने होंगे। मीन्स सिंपल ऑर्गेनिज्म से या सिंपलर फॉर्म में से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाते हैं, उसे ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। चेंज होना बार बार, ठीक है, उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन मीन्स सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स एंड अगर आप बात करें तो यूनिसेल्यूलर टू मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इवोल्यूशन है। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ आई। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ आई में आप प्लेनेरिया का एग्जांपल लेंगे। प्लेनेरिया क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक मेंबर है। ठीक है, बाकी इससे आगे वाले जो मेंबर्स होते हैं एनिमल किंगडम में, उनमें आई नहीं होती है। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होते हैं, आई लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इसमें क्या होते हैं, आई स्पॉट होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे आई स्पॉट होते हैं, जिसको कि हम रूडिमेंट्री आई कहते हैं। ठीक है, तो ये आई क्या होती है, डेवलप्ड नहीं होती है, इसलिए इस आई को हम रूडिमेंट्री आई कहते हैं। बट ये आई जो आई स्पॉट होते हैं, ये क्या है, आई स्पॉट जो कि किस में होते हैं, प्लेनेरिया में होते हैं। आई स्पॉट ये क्या होती है, ये क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट करती है। ठीक है, और इस आई को रूडिमेंट्री आई कहते हैं। रूडिमेंट्री आई मीन्स ऐसी आई जो विकसित तो नहीं होती है, केवल आई स्पॉट की तरह उसमें आई स्पॉट होगा, बट फंक्शन क्या कर रही थी, लाइट को डिटेक्ट करने का काम कर रही थी। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो इवोल्यूशन का इसका एग्जांपल हम देंगे फिटनेस एडवांटेज का। अभी हम देते हैं। तो जो प्लेनेरिया जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ आई के लिए, प्लेनेरिया है हमारे पास। तो प्लेनेरिया में कैसी आई होती है, सिंपल आई होती है, केवल उसमें आई स्पॉट होता है जो कि फंक्शन करता है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है,
तो जो हमारे पास फर्स्ट लाइट सेंसिटिव सेल्स डेवलप प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो प्लेनेरिया किस का एग्जांपल है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम प्लेनेरिया की स्टडी करते हैं, तो इसमें सबसे पहले लाइट सेंसिटिव सेल्स डेवलप हुए प्लेनेरिया में, और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स इसमें डेवलप हुए, या लाइट सेंसिटिव सेल्स कह लीजिएगा। फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर मीन्स कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, उनको फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो लाइट को रिसीव करेंगे तो उसकी वजह से ये दिखेगा। तो इसमें लाइट रिसेप्टर्स या लाइट सेंसिटिव सेल्स या फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं किसमें? प्लेनेरिया में। किसका मेंबर है? प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। यहीं से आई का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले प्लेनेरिया में सिंपल आई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स आई बनती चली गई। अब सिंपल आई थी, इसमें केवल आई स्पॉट था, इस तरीके से यहाँ पर आई स्पॉट बने हुए थे जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अब प्लेनेरिया के बाद क्या, इंसेक्ट में भी आई होती है। अब इसमें और डेवलपमेंट हुआ आई का। इंसेक्ट के बाद ऑक्टोपस में भी आई होता है, डेवलपमेंट होता गया। एंड इनवर्टिब्रेट्स में भी आई होती है, आई का डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद अगर हम सीधा वर्टिब्रेट्स की बात करें, जिसमें कि हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, तो इसकी आइज़ में और इसकी आइज़ में कितनी सारी स्टेजेस आगे बीच में। तो जो स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ आई में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि प्लेनेरिया हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें कि सिंपल आई होते हैं, लेकिन लाइट रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आई का स्ट्रक्चर क्या होता गया? कॉम्प्लेक्स होता गया, उसमें लेयर बनती गई, एक्वस ह्यूमर आया, विट्रस ह्यूमर आया, फोटो रिसेप्टर सेल्स डेवलप हुए, कलरफुल दिखने लग गया, ठीक है। हमें बाकी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है। तो उसके बाद ये बहुत सारी स्टेप्स आती हैं। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग की जो आई होती है वो यहाँ पर क्या था? प्लेनेरिया में सिंपल आई थी। यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए? आपके पास कंपाउंड आई की हम बात करते हैं एनिमल्स में, तो यहाँ पर हम किस में पहुँच गए? ह्यूमन बीइंग में पहुँच गए। तो ह्यूमन बीइंग की आई क्या होती है? कॉम्प्लेक्स। तो सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं अगर हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि इवोल्यूशन ऑफ आई पढ़ते हैं हम, तो प्लेनेरिया में क्या थे? स्पॉट थे, आई स्पॉट, ठीक है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट हमारे पास एनिमल है ऐसा जिसमें कि फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो यहीं से स्टेज बाय स्टेज क्या हुआ? आई का डेवलपमेंट हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आई का डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ से हुआ? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कहाँ से? प्लेनेरिया से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में, इवोल्यूशन ऑफ फैदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैदर का डेवलपमेंट, फैदर वाज फर्स्ट डेवलप्ड टू डायनासोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फीदर्स का डेवलपमेंट या फैदर्स का डेवलपमेंट किससे हुआ? डायनासोर से हुआ, ठीक है। किससे हुआ? डायनासोर से हुआ। बट कुड नॉट फ्लाई, लेकिन ये क्या करता था? फ्लाई नहीं कर सकता था। अब डायनासोर में क्या फैदर का फिटनेस एडवांटेज में, ये आपको पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, तो ये क्या है? इसके लिए जो इसमें आई स्पॉट थे वो उसका फिटनेस एडवांटेज को शो करते हैं। उसमें ये हम इवोल्यूशन में जब पढ़ते हैं तो इसका ये एग्जांपल क्या आता है? फिटनेस एडवांटेज। अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ फैदर्स। तो डायनासोर में सबसे पहले फैदर्स थे। डायनासोर क्या थे? हमने नहीं देखे ना। तो डायनासोर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में भी हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में डायनासोर से हम स्टार्ट करेंगे। डायनासोर कई मिलियन साल पहले जब हमने क्या पढ़ा? फॉसिल्स की स्टडी करी, तो डायनासोर्स के क्या मिले? हमें फॉसिल्स मिले। तो पता चलता है कि उस समय में डायनासोर्स के पास क्या थे? फैदर्स थे। लेकिन पंख, फैदर्स तो थे पर लेकिन ये उड़ नहीं सकते थे। बट क्या फंक्शन करते थे इन फैदर्स का? तो ये फैदर्स डायनासोर में क्या करते थे? इसकी बॉडी को गर्माहट रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड से, तो ये फैदर इसके लिए इंसुलेशन का काम करते थे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फैदर्स डायनासोर में इंसुलेशन का काम करते थे।
तो इंसुलेशन का काम करते थे, प्रोटेक्शन ऑफ कोल्ड, किस में, डायनासोर में। लेकिन धीरे धीरे अब हम ये पढ़ते हैं कि जो डायनासोर्स थे या हमारे पास बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स भी हम पढ़ रहे हैं, रेप्टाइल्स हम पढ़ रहे हैं, तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल जो रेंग करके चलते हैं। तो लेकिन रेप्टाइल्स में भी फैदर्स पाए गए, तो अब रेप्टाइल्स में फैदर क्यों पाए गए, वो तो उड़ नहीं सकते, तो रेप्टाइल्स जो रेंग करके चलते थे उनमें भी फीदर्स थे। लेकिन ये फैदर्स रेप्टाइल्स में क्या काम करते थे, उसमें क्या एडवांटेज था, रेप्टाइल्स में इन फैदर का क्या एडवांटेज था, उसकी बॉडी को गर्म करना, उसकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके हम ये बोलते हैं कि जब रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आते हैं, एवीज हम पढ़ते हैं, उसमें हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं चाहे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स के बाद कौन आते हैं, बर्ड्स आते हैं, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों का कॉमन एंसेस्टर थे, इन दोनों का विकास एक ही पूर्वजों से हुआ होगा, ठीक है, हम ये पढ़ते हैं हुआ है। तो जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स थे इनके दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स थे। जो बर्ड्स थे, बर्ड्स में फैदर्स थे, लेकिन इनके दो फायदे हो रहे थे, फैदर्स इसमें थे, ये इसकी बॉडी को इंसुलेशन तो प्रोवाइड कर रहा था, साथ में ये फैदर्स क्या कर रहे थे, उसको फ्लाइंग में हेल्प कर रहे थे। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जो ये डायनासोर थे, फैदर्स इसमें थे बट कुड नॉट फ्लाई, कि इनका यूज़ नहीं था, इसमें फ्लाई करने में यूज़ नहीं कर पाए, पर ये उसकी बॉडी को क्या कर रहे थे, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके उसका इवोल्यूशन हुआ, हम ये पढ़ रहे हैं स्टेज बाय स्टेज, एवोल्यूशन हुआ तो फैदर्स का यूज़ क्या करने लगे, फ्लाई करने में भी यूज़ होने लग गया। बॉडी को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, किससे, कोल्ड से, साथ में फ्लाइंग करने में भी हेल्प करें। तो अब बर्ड्स हमारे पास ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं जिसमें कि क्या होते हैं, ये बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लाइंग प्लस इंसुलेशन दोनों ही काम करते हैं, कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, प्लस फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो ये एडवांटेज है हमारे पास इवोल्यूशन का, तो ये फंक्शनल एडवांटेज है। अब फंक्शनल मीन्स फंक्शन कर रहा है, एक तो हमारी बॉडी को, इनकी बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है फैदर्स, दूसरा फ्लाइंग करने में मदद कर रहा है, तो ये फंक्शनल एडवांटेज है। आई थिंक कि आपको इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ेंगे, जो कि इसी का नेक्स्ट पार्ट है। एवोल्यूशन बाय स्टेजेस में नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि कैवेज के अलग अलग कैवेज एक ही एंसेस्टर से या कैवेज से अलग अलग फॉर्म कैसे डेवलप हुई होगी, ये सारे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।